मल्लिका अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। कमरे में हल्की सी खामोशी होती है और मेज पर फैली हुई कागजों की शीट्स उसकी जिंदगी की उलझनों की गवाही दे रही होती हैं। मल्लिका कलम उठाकर एक कहानी लिख रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दर्द भी झलक रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और वहां अंश आ जाता है। अंश कहता है, क्या सच में तुम्हें किसी की जरूरत महसूस नहीं होती? मल्लिका कुछ नहीं कहती, बस लिखना जारी रखती है। अंश फिर कहता है, मैं आज भी तुमसे उतनी ही सच्ची मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था। मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही मल्लिका की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह झटके से कलम रखती है और अंश की तरफ देखकर कहती है, अंश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब कहने की? मैं रजा से मोहब्बत करती थी और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि रजा की मौत के बाद मैं तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू कर लूंगी? मल्लिका की आवाज कांपती है, लेकिन उसके लहजे में मजबूती होती है। वह आगे कहती है, तुम सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। मैं जिंदा हूं और अपने घर को भी चला सकती हूं, अपनी बेटी को भी पाल सकती हूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अब फौरन यहां से चले जाओ। अंश अपनी बेइज्जती महसूस करता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। रात भर मल्लिका सो नहीं पाती। वह पूरी रात जागकर अपनी कहानी लिखती रहती है। कभी रुकती है, कभी आंसू पोंछती है और फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे रात गुजरती है, कहानी पूरी होती जाती है। सुबह होते ही मल्लिका हादिया को स्कूल छोड़ती है और बिना रुके सीधे प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंच जाती है। जब वह अपनी कहानी प्रोड्यूसर को दिखाती है तो वह आदमी हैरान रह जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, वाह मल्लिका, तुमने कमाल कर दिया। ये कहानी बहुत दमदार है। अगर हमने इस पर ड्रामा बनाया तो लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। कुछ दिनों बाद जब यह ड्रामा सोशल मीडिया पर रिलीज होता है तो देखते ही देखते ट्रेंड करने लगता है। हर तरफ उसी ड्रामे के चर्चे होते हैं। लोग कहते हैं कि इतनी दर्द भरी और सच्ची कहानी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। मल्लिका को एक बड़े फंक्शन में बुलाया जाता है जहां उसे बेस्ट राइटर अवार्ड से नवाजा जाता है। स्टेज पर खड़ी मल्लिका की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। घर लौटकर वह अपनी अम्मी और घर वालों को सब कुछ बताती है। उसकी अम्मी उसे गले लगाकर कहती हैं, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद मल्लिका रजा की कब्र पर जाती है। वहां खड़ी होकर कहती है, रजा, मैंने कर दिखाया। आपकी मल्लिका आज एक बड़ी राइटर बन चुकी है। काश आप आज यहां होते। कुछ दिन गुजरते हैं, हालात बदलते हैं और जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। आखिरकार मल्लिका अंश से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला सही होगा या फिर मल्लिका की जिंदगी में कोई नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।